चलो, तो ये जो प्रोग्राम मैं आपको कह रही हूँ उसमें एक्चुअली पता क्या है, जैसे एक स्टेप काउंटिंग मशीन होती है, ठीक है। पहले डिस्कस करते हैं, पहले इसको छोटे लेवल पे लेके जाएंगे, फिर इसको बड़े लेवल पे शिफ्ट कर देंगे। देखो मैं चाहती हूँ पाइथन के अंदर ना तुम एक एडवांस प्रोग्राम करो। वो नहीं है यार कि मल्टीप्लिकेशन में तुम्हें करवाते जाऊँ, मैं तुम्हें फिबोनाची सीरीज कंप्लीट कराते जाऊँ, वो नहीं इंटरेस्टिंग है। पाइथन इज ऑल अबाउट डेवलपिंग समथिंग एंड यू हैव टू डेवलप समथिंग। इट्स नॉट अबाउट सी प्लस प्लस या जावास्क्रिप्ट का छोटा सा लेवल है, मैं तुम्हें सिर्फ लॉगिन फॉर्म बनाते देती जाऊँ। यू हैव टू डेवलप एप्स। सो जो काम एप्लीकेशन में होता है उन चीजों को पकड़ो, उनको ट्राई करो। तो हम टारगेट सेट करें एक स्टेप काउंटिंग मशीन का। ये हमारा टारगेट है। ये हमारा लेवल नंबर होगा 1। अभी हम लेवल नंबर 0 पे स्टार्ट करेंगे। तो हम एक छोटा सा लॉजिक कह रहे हैं। मैंने कहा स्टेप काउंटिंग मशीन में बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लो मेरे पास एक वॉच है, तो वॉच में भी तो कोडिंग कोडिंग वगैरह करी होती है ना। वो कैसे हो जाती है कि जब यूजर अपने स्टेप काउंट करता है, आप कैसे समझते हो कि कैसे वो स्टेप्स काउंट होते हैं, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तुम्हें लोगों को क्या लगता है कि एक यूजर जो है, जो उसको यूज कर रहा है, उसी को मैं यूजर कहूंगी। जो मशीन को यूज कर रहा है उसने वॉच बांधी होगी या फिर उसके हाथ में वो डिवाइस होगा, तो वो स्टेप ले रहा है और जो मशीन होती है वो स्टेप काउंट कर रही है। वो कैसे करती है? But how does the machine know na कि that steps are working? How the person is moving? How does the machine know? ये नहीं पता। चलो, अभी हमें पता ही नहीं है कि दैट एआई के फीचर्स इसके अंदर क्या है। हम एक सिंपल लॉजिक लेके चलते हैं। मैंने कहा मुझे यहाँ से अपने चेयर से उठ के मुझे स्विच तक जाना है, तो वो 10 कदम की दूरी हो। मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि मैं 0 से चलूंगी। 0 से सेट कर सकते हैं कि -1 से कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं किसी रिकर्जन को समझने के लिए ना स्टेप्स आर द बेस्ट ऑप्शन है, तो मैंने कहा कि ये जो मेरे पास स्टेप्स होंगे, यहाँ पे तो नीचे अर्थ ही है, तो यहाँ से मैं 0 पे हूँ, जाना मुझे कहाँ तक है? 10 तक है। तो मान लो जब मैं स्टेप काउंट कर रही हूँ, तो जो वॉच मैंने पहनी है ना, उसको पता चल रहा है कि हर स्टेप में मुझे प्लस प्लस जाना है। अब डायरेक्टली हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, -1 होना चाहिए, जमीन के नीचे थोड़ा जाना है। डन। तो 0 से स्टार्ट होगी, कभी ये 1 0 1 0 से हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर ये 3 होगा। एक टाइम पे तो ऐसा है ना कि वो 10 हो जाएगा। तो मेरे पास कुछ ऐसा हो कि मुझे 10 तक या ये 10 फंक्शन ना लिखने पड़े। फंक्शन भी एक हो, स्टेटमेंट एक हो। एक फंक्शन में स्टेटमेंट सिर्फ एक हो, लेकिन वो चले 10 बार। अब आइट्रेशन में क्या होता है, मुझे कम से कम भी 10 स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। डन। उस मान लो एक ही स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट को मुझे बार बार चेंज भी करना पड़ सकता है। ये भी होता है कई बार एट ए टाइम उसको इंक्रीमेंट लगा के, इफ एल्स लगा के, तो मुझे उसको थोड़ा सा आकार चेंज करना पड़ता है। तो रिकर्जन यूज करने का फायदा तो तभी है ना कि उसको इतना चेंज ना करना पड़े, कोड और ज्यादा मिनिमाइज हो सके। बात समझ में आ रही है? तो मैं बस सिंपल सा लॉजिक कह रही हूँ कि आपको यहाँ से शुरू होके जाना कहाँ पे है? 10 तक जाना है। और सिर्फ मान लो एक सिंगल स्टेटमेंट है, अभी के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट बस, और कुछ नहीं। बेस कंडीशन तो आएगी, रिटर्न भी होके जाएगा ही। उसके अलावा जो प्रोग्राम चलेगा ना, वो सिंगल स्टेटमेंट होगी। इसीलिए पाइथन के अंदर एआई है। मान लो अगर मुझे ऐसा एआई कंस्ट्रक्ट करना है जो कि फ्लावर्स इमेजेस को समझ सके, होता है ना आई एम नॉट अ रोबोट, कि ये एक सिमिलर इमेजेस है, आइडेंटिफाई करो साइकिल कहाँ पे है। अब वो व्हील्स को देखेगा, अब व्हील तो कान भी लगे हुए हैं, तो उसको भी बोल सकता है। बट वी पीपल आर द अंडरस्टैंड, वी आर द ह्यूमंस। वो इतना बड़ा जो कोड होता है ना, यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज, रिकर्शन, इन चीजों का आप बेहतरीन सिर्फ 7 से 8 लाइनों में खत्म कर सकते हो। यही चीजें अगर आप जावा में चलाने की कोशिश करोगे ना, आपकी 20-25 साल तो ऐसे निकल जाएंगे। बस ये चीज होती है, इसीलिए पाइथन में यूज है। तभी मैं कह रही हूँ टारगेट सेट करना तो एप्लीकेशन का सेट करो, रेदर देन छोटे मोटे प्रोग्राम्स का। तो मैंने ये चीज कर दी। अब मेरे को एक चीज तो करना है। मैंने कहा कि मुझे दो वेरिएबल चाहिए होंगे, एक मेरा सोर्स होगा और एक मेरा डेस्टिनेशन होगा। सोर्स तो मुझे पता चल गया, डेस्टिनेशन अभी के लिए मैं -1 मान के चलूंगी। यही होता है हमेशा, अगर 4 रुपये लगा दिया तो -1 तो जाएगा ही। ये भी के लिए मैं इसको अनोनिमस मान लेती हूँ। चलो ये ठीक है, -1 भी नहीं पता, एंड फिर मैथ में गड़बड़ होगी, हम अनोनिमस मान के चलते हैं, वी डोंट नो द डेस्टिनेशन। क्लियर?
तो डेस्टिनेशन जब पता ही नहीं है तो मैं मान के चल रही हूँ कि वो 100 होगी, ये मैंने खुद से अज्यूम कर लिया। डन। अब मुझे रिकर्जन इस तरीके से चलानी है कि जो भी मेरा प्रोग्राम होगा, मान लो ये डेस्टिनेशन नाम का मेरा, सॉरी, ये मेरा रीच नाम का कोई फंक्शन होगा क्योंकि मुझे पहुंचना है वहां पे। मान लो सोर्स 0 पे होगा और डेस्टिनेशन कहाँ पे होगी, 100 तक होगी। लेकिन सोर्स 0 से लेके 100 तक मुझे प्रोसेस करके चलाना है। तो क्या समझ सकते हैं कि रिकर्जन में अभी तक आपने पढ़े कुल मिला के दो पार्ट्स पढ़े, मैं उसके अंदर एक और ऐड कर रही हूँ। तो पहली क्या चीज उसके अंदर आनी ही आनी है, बेस कंडीशन। सेकेंड चीज उसके अंदर क्या आनी है, रिटर्न स्टेटमेंट। थर्ड चीज उसके अंदर कौन सी आनी है, प्रोसेसिंग। अभी तक आपने फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट कर ली, कितनी चीजें कैलकुलेट कर ली, वो छोटा सा प्रोग्राम भी बना ली फैक्टोरियल का। मैं तो बस उसको -1 करी उसी जगह पे। मैं ये तो नहीं कह रही उसको प्लस में जाना है, उसको इंक्रीमेंट में जाना है, उसकी रेंज क्या है, नॉट आइडेंटिफाइड दैट। तो मतलब हो सकता है कि व्हेन यू यूजिंग अ रिकर्जन एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लगानी पड़ जाए जो कि प्रोसेस करेगी। अब प्रोसेसिंग आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, वो इंक्रीमेंट में भी हो सकती है और वो क्या हो सकती है, डिक्रीमेंट में भी हो सकती है। एक सेकंड होल्ड करना, शायद ऑनलाइन वाले कुछ कह रहे हैं। नहीं। चलो, तो ये तीनों चीजें तुम लोगों को समझ में आई। सो ये कहने का यार मतलब है कि बेस कंडीशन हो जाए, एक रिटर्न स्टेटमेंट हो जाए, जो कि दोनों कंपल्शन ही है, इसके बगैर काम नहीं हो रहा। और क्या हो जाएगा, एक प्रोसेसिंग हो जाए, जो आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या प्रोग्राम में जरूरत है कि नहीं है। वरना आप हमेशा स्टैंडर्ड चीजों में उलझते रह जाओगे कि क्या मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाना चाहिए, क्या रिकर्जन में ऐसा कोई रूल होता है। इट हैज। बात सबको समझ में आई। तो तुम लोगों ने क्या करना है, यूजर इनपुट ले लेना, फंक्शन बना के रखो। पिछला फंक्शन बनाया था ना, ट्राई करो उसमें कॉल करने में। डन। ऊपर कहीं पे डिफाइन कर लो और फंक्शन के एक ही फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करो। पिछला फंक्शन बना हो ना यूजर इनपुट का, उसको दोबारा लिखना, कॉपी करो वहां से, अपनी इस वाली फाइल में पेस्ट करो और ऊपर नीचे इसको कॉल करो। ठीक है। ट्राई करो कि तुम फंक्शंस के अंदर नेस्टिंग कैसे कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो मैंने कहा जितना भी यूजर होगा, तो अभी तो हमें पता नहीं कि पाइथन के अंदर कुछ टाइम लाइन की लाइब्रेरी होती है। हम बाद में जब इसको करेंगे ना तो हम टाइम सेटिंग में देखेंगे कि इतने टाइम के बाद अगर हम ह्यूमन की पेस देखें तो मान सकते हो 0.5 सेकेंड के बाद उसने नेक्स्ट स्टेप लेना ही लेना है। एवरेज स्पीड मान लो 30 सेकेंड के बाद, 30 सेकेंड तो चलो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, कि 30 सेकेंड के बाद उसने सेकंड स्टेप लेना है। अगर उसी 30 सेकेंड को मैं 4 स्टेप मान के चलूं, नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा ये मेरा यूजर है। एग्जैक्टली। मैंने किया ये मेरा यूजर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, 100 पे उसमें पहुंचना है। जब वो 100 पे पहुंचेगा तो यहाँ से वो भी 0 पे स्टार्ट था, तो मैं कह रही हूँ कि वो 3 सेकंड में वो ये 3 सेकंड है, उसने ये कदम लिया, फिर ये वाला कदम उसने फिर 3 सेकंड में लिया, फिर अगेन उसने ये वाला कदम लिया, उसने 3 सेकंड में लिया। राइट। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे ना करूँ कि मैं कह रही हूँ ये कदम वो जितने भी लेगा, यहाँ तक के टोटल मिला के 4 कदम को मैं बोल दूंगी वो 30 सेकेंड है। रैंडम नंबर लिया मैंने 30 सेकेंड, तो मैं इसको इंपोर्ट करा के यूज कर सकती हूँ, तो मेरी वेंडर मशीन का कुछ ना कुछ बन सकता है ना, कि इतने सही लाइन जा रहे हो। ये चीजें सीखनी है हमने। ठीक है। सो अभी के लिए हम छोटे से लेवल में रहेंगे। तो मैंने कहा मुझे बस इसको यहाँ से शुरू करके ना, विदाउट टाइम को मैनेज किए, मुझे यहाँ से शुरू होके ना बस इसको यहाँ तक लेके जाना है। और उसमें कुछ ना कुछ यूजर इनपुट होगा। यू कुड इंक्लूड अ वेट है, कि मान लो एक बहुत ही दुबला पतला इंसान है, उसको चलने में टाइम कम लगता है, और एक पर्सन हुए आज मान लो 120 kg उसका वेट है, उसको चलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। होता है ना ये चीज है, एवरेज स्पीड टाइम किसी का वेट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होता है। तो तुमने अभी से उसका वेट भी इनपुट करवा लेना। कल को टाइम लाइन की लाइब्रेरी सीखोगे तुम्हें समझ में आएगा क्या हो रहा है। किसका मैसेज आया। कैन यू प्लीज 30 सेकेंड स्टॉप रिपीट, ओके जी।
ठीक है, मैं कह रही हूँ, ये मान लो मैंने कहा मेरा यूजर है, और यूजर कहाँ पे है, 0 पे स्टार्ट है, यूजर ने जाना कहाँ पे है, 100 पे जाना है। 100 मान लो वो यहाँ से चल के यहाँ से स्टेप तक गया, उसको कितने स्टेप लगेंगे हमें नहीं पता। मान लो ये उसका लेफ्ट वाला साइड है, ये उसका राइट वाला पैर है। तो मान लो उसने यहाँ से एक कदम लिया, जिसको मिल गया उसको 3 सेकेंड। यहाँ से फिर उसने अगला पैर पैर रखा, उसको मिल गया 3 सेकेंड। फिर उसने दोबारा ये वाला पैर, हम ऐसे करते हैं एक एक पैर में किसी जंप करके थोड़ा चलते हैं। तो मैंने कहा नेक्स्ट पैर उसने किया तो उसको मिल गया 3 सेकेंड। जब वो फोर्थ पैर रखेगा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक पैर उसके उठाने की लिमिट को मैं 3 सेकंड बता रही हूँ। मुझे कुछ ना यूनिट तो चाहिए कैलकुलेट करने के लिए कि वो यहाँ से बारी 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 कैसे सौ तक कैसे पहुंच रहा है। तो मैंने कहा वो जहां भी जाएगा ना, या तो मैं एक एक करके एक यूनिट को प्लस प्लस करूं, या मैं एक बार में 4 सेकंड करूं। ये मशीन कैसे करेगी। तुम अलार्म सेट करते हो, या तुम 5-5 मिनट के अलार्म सेट करो, या तुम डायरेक्ट आधे घंटे के अलार्म सेट करो। तो या तो मैं एक एक सेकंड का हिसाब लगाऊ, 3-3 सेकंड का हिसाब लगाऊ, या मैं डायरेक्ट 30 सेकंड का हिसाब लगाऊ। बात समझ में। मैंने अनुमान लगाया, मान लो अगर वो 3 है, हालांकि मैं रैंडम नंबर ले रही हूँ, 3 सेकंड का 30 सेकंड साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं रैंडम नंबर ले रही हूँ। तो मैंने कहा जब ये 3 सेकंड में था, तो ये मान लो कुछ इतने सेकंड ले रहा है, और अगर मैं इसको 3 into 4 कर दूं, तो मान लो कि अभी के लिए मैं 12 सेकंड का हिसाब लगा रही हूँ कि ये 12 सेकंड में 4 सेकंड, मतलब जब वो 12 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं ये मान के चलूंगी कि यूजर 4 सेकंड ले चुका है। तो 100 में से उसके 4 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, अब बाकी रह गए हैं। तो हर 12 सेकंड में मैं उसका 4 स्टेप क्या करूंगी, इंक्रीज करूंगी। तो अब टाइम के हिसाब से हर 12 सेकंड में टाइम कितना, स्टेप कितने होंगे, इंक्रीमेंट कितना होगा, बाय 4। अभी तक तुम लोग फॉर लूप जो लगाते थे, तुम्हें पता है स्टेप कितना चलेगा, बाय डिफॉल्ट बाय 1। तो इन चीजों में मुझे स्टेप कितना चाहिए होगा, बाय 4। पर करना टाइम के अकॉर्डिंग है, यही है ना, टाइम की अकॉर्डिंग करना। आई नो थोड़ी प्रॉब्लम है, बट मैं पता तुम्हें ये चीज, ये मत बोलो कि ये लेवल पाइथन का है। जब यू आर डीलिंग विद द पाइथन, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ छोटी मोटी चीज से कर रहे हो। एक सेकंड है, एक सेकंड। बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कॉल, एक सेकंड मैं अटेंड कर रही हूँ, किसी को प्रॉब्लम आ रही है शायद। जो मैम हमें इन्वेंटरी सिस्टम में है वो वाला हम आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप हम सिर्फ उसका नेम एज और डेट दे देंगे। हाँ जी। यहाँ तक क्लियर हुई बात, चलो। प्लीज अगर किसी को कोई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को बता दो चैट बॉक्स में ऐसे। चलो अगर नहीं प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं आगे काम शुरू करवा दूंगी। यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैंने कहा अभी टाइम को भूल जाओ, हमें टाइम के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है, हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे थे। तो मैं यहाँ से लेके यूजर को यहाँ तक लेके जाना है। बस बस इतना याद रखना कि तुम क्या खुद से क्या कोड कर रहे हो, उसके वेट को डिनोट करके। तुमने दिमाग में कुछ ऐसी कोडिंग करनी है ये सोच के कि अगर उसका वेट मान लो अब 70 तक है, तो उसको इतने स्टेप लगेंगे। अगर यूजर का जो वेट है, मतलब तुम उसको क्या करोगे, तुम ऐसे ही फंक्शन बनाओगे, ये एक फंक्शन वाला काम नहीं है। तो मैं अगर तुम्हें इसको VS कोड में करके बताऊं, तो मैं कुछ ऐसी चीजें सोच रही हूँ। ठीक है, एक सेकंड यार, एक सेकंड, पता नहीं किस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड।
पहले से अच्छी लिंक नहीं देखते यार। चलो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे सोचती हूँ। मैंने कहा मान लो आपने अभी के लिए एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, मैं इसको कमेंट में ले लेती हूँ। मैंने कहा आपने एक फंक्शन बना लिया जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ यूजर का इनपुट ले रहे होगे, राइट। अब ये जो होगा या बेसिकली कहीं से कॉल करवाओगे, कोशिश तो करो कॉल करवाने की, होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, कोशिश तो करो एक्सट्रीम कोडिंग करने की। अब मैंने कहा ये कॉल आपने यहाँ पे करवा दिया। अब मैं एक डेफ नाम का फंक्शन और सोच रही हूँ जो एक्चुअली ये डिसाइड करेगा कि वेट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो कितने स्टेप ले रहा है। डन। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मुझे देखो एआई जनरेट करना है ना, तो वो एआई में क्या होता है, एआई को ऐसे ट्रीट करो जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको हर चीज समझानी पड़ती है, कोड करके बताना पड़ता है दैट दिस इज द थिंग। क्लैरिटी हुई। तो अभी हमें लिमिटेड लाइब्रेरीज का पता है, हम उसी से कोड कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले वेट क्राइटेरिया ले लो। आप देखो कि अगर उसका जो वेट है वो ग्रेटर मान लो 1 kg तक होगा, सॉरी 190 kg, हालांकि मैं बहुत बड़े बड़े यूनिट्स ले रही हूँ तुम लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने कहा ये उसका जो अगर वेट है, अगर उसका वेट जो होगा ग्रेटर देन 190 kg होगा, तो तुम लोगों ने जो फोर लूप चलानी है, अब ये तुम लोगों ने डिसाइड करना है कि तुमने फोर से ही करना है कि कैसे करना है, सिर्फ आइडिया दे दूं। उसकी जो रेंज में जो आप स्टेप डिनोट करोगे, वो स्टेप आप बाय 6 इंक्रीमेंट करोगे, कि वो 6 स्टेप जब लेगा तब जाके वो सोर्स इतने तक पहुंचेगा, एंड उसके टाइम में इतना हो जाएगा। अगर वैसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बनाओ, अगर उसका जो वेट होगा, इफ से अगर उसका जो वेट होगा, अगर वो ग्रेटर देन मान लो होगा 70 kg, तो उसको कितने स्टेप लगेंगे, मान लो उसको 4 स्टेप लग रहे हैं। अब जिसका 30 या 45 वेट होगा उसको 1 स्टेप लगेगा। बात समझ में आई। इस तरीके से आपने इसको कोड करना है यूजिंग द रिकर्जन। जैसे भी बनाओगे इट विल बी एक्सेप्टेड, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि तुम लोग बहुत बड़े पहले कोडिंग करके आ चुके हो, अभी बिगिनर लेवल पे हो। जैसा भी बनाओगे, जितना भी सिंपल होगा, इट विल बी एक्सेप्टेड, बट बनाओ जरूर। फंक्शन सीख लिए ना, अब देखो कि मैं कैसे अब खुद से दिमाग से मैं कोड कर सकती हूँ कि मेरे पास लिमिटेड एडिशन ऑफ लाइब्रेरीज है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। क्या यहाँ पे लिस्ट टपल पास कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं कितने स्टेप होंगे, तो क्या हम यहाँ पे आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट को यूज कर सकते हैं, राइट। दिस इज योर नीड टू थिंक। यही नहीं है कि सब चीजें सीख ली है, अब मैं ही उसका ट्रेनर, इसका तुम्हें यूज बताएगा कि तुम्हें यहाँ पे यूज करना है, ब्रेन यूज करोगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा। क्लैरिटी हुई, सबको समझ में आया। जीयूआई करोगे तो चीजों को और भी ज्यादा सीख जाओगे, फिर तुम इसका इंटरफेस बनाना सीख जाओगे। अब तुम सिर्फ कोडिंग के ऊपर ध्यान दो कि तुम्हें एक्चुअल में कोड कैसे करना है। क्लैरिटी हुई सबको, बात समझ में आई। जो ऑनलाइन वाले हैं, क्या उनको किसी चीज में डाउट है। मैंने क्या किया, ऊपर फंक्शन बना के रख लिया, इस फंक्शन को मुझे इधर कॉल करवाना है। डन। सो ये हो जाएगी ना इनडायरेक्ट रिकर्जन एक तरीके की। वन फंक्शन इज कॉलिंग टू अनदर फंक्शन, दैट इज द इनडायरेक्ट रिकर्जन। जहां पे प्रॉब्लम आएगी आर बी देयर। डन। कोशिश करो, सिर्फ आज का दिन है, मैं कोई 2 दिन नहीं देगी, आज का दिन है तुम्हारे पास। कल जिसका बन गया, नहीं बना आई डोंट केयर, मैंने तो नेक्स्ट काम करवाना ही करवाना है। क्लियर हुआ। ये सोचो कि एक दिन में तुम कितना दिमाग लगा के कहाँ तक तुम जा सकते हो, बेसिकली तुम्हें स्टैंडर्ड समझ में आ जाएगा अपना। क्लियर विद एवरीवन।
जितना भी बेसिक, चाहे मुझे सोर्सेज इक्वल टू डेस्टिनेशन भी करके बता दो, बट करो खुद से, कोई नेट की हेल्प नहीं लेनी। ये नहीं कि अभी मैंने नीट ऑफ की, तुम लोग यूट्यूब पर सर्च करने लग जाओ। ऐसा काम हाँ करते हैं, लिटरली स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे ही कर रहे हैं। वो काम करोगे तो हो नोस तुम्हारा कुछ बने ना आगे चल के। गुड मॉर्निंग। बच्चे निकालते हैं, मैं दे रही होती हूँ। अच्छा।